हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो लिख के बताइए। आ जाओ सर जी, आ तो गया। और कितना आ जाऊं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या हाल है आप सबके। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मुक्कालात हुए हुए। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो। वैसे हम इतनी चीज भी नहीं है छोटी कि आप हमें देख और सुन पा भी ना पाओ, काफी हुष्ट पुष्ट हैं हम। तो आराम से दिख भी जाते हैं और सुनाई भी दे जाते हैं, आवाज भी बुलंद है थोड़ी सी हमारी। आप कैसे हो। हम तो बढ़िया ही रहते हैं सर, हमारा क्या है, हम तो बढ़िया ही रहते हैं। थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहता हूँ, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप देख ही रहे हो मार्केट के अंदर ठीक ठाक से चल रहा है। एसएमबी लाइब्रेरी प्रोवाइड ग्रेट एजुकेशन, सर वो तो मास्टर, वो तो खजाना है, खजाना जो उसमें से कोई निकालना चाहे। लाइब्रेरी तो हमारी ऐसी चीज है कि वो खजाना है। पुराने बुलेटिन के वीडियो है ना सर, वो जो बुलेटिन के पुराने वीडियो हैं 2020 के, वो सबसे मुश्किल साल था। जो स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सर, स्मार्ट लग रहा हूँ। तो आज मेरा आने का वैसे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं था। मैं सोच रहा था एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। आपको पता है हमारी ऑफर ऑफर आ रही है, तो कुछ लोगों को होता है ऑफर। तो मैंने जब वो ऑफर का मेरी टीम ने डाला सब जगह, ट्विटर ट्विटर पे, तो वहां पर लोग लिखने लगे, बहुत सारे लोग अपना टीम वाले बता रहे हैं मुझे, सर वो कह रहे हैं आप आ रहे हो, खुश हो रहे हैं वो तो। कि आप लाइव आ रहे हो। तो मतलब उनको इस चीज की कोई खुशी उत्साह नहीं था कि चलो ऑफर आएगी, कुछ लेना होगा तो ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। उन्हें इस चीज का था कि ऑफर आएगी तो इसी बहाने सर आ जाएंगे लाइव। तो मैंने कहा यार ऐसे इतना भी मत करो यार, मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता। तो मैं कहा चलो लाइव चलते हैं। आज तो मैं लेट आवर्स में, मैं कहा क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे, ऑफिस में भी नहीं था। तो मैंने कहा लेट आवर्स में ही जो है थोड़ा सा मिलजुल लेंगे, बात बात कर लेंगे आप लोगों से। तो और कैसा सब ठीक चल रहा है सब कुछ। दिक्कत विक्कत तो नहीं है मार्केट में कोई। दिक्कत होगी तो सब सुलझा देंगे, चिंता मत करो। वैसे ये मुझे ठीक सा लग रहा है, कोई लेट आवर्स के अंदर तो हम कर ही सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। मतलब बीच में करने के चक्कर में कई बार रह जाता है। तो रात को लेट आवर्स में अगर बैठ जाया करे, थोड़ी देर आधा घंटा बैठ जाया करे, तो इस तरह से कर सकते हैं। वैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि लेट आवर्स में तो कर सकते हैं घर से भी, क्योंकि दिन में व्यस्त रहता हूँ मैं काफी। ठीक है ना। तो रात को लेट आवर्स में कर लिया करेंगे। तो आ जाया करूंगा कभी कभी आपसे हमें मिलने जुलने। तो कुल मिला के सर रोज लाइव आ सकते हो तेरे की। ये तो ज्यादा ही आगे निकल जाए कुछ, बहुत ज्यादा आगे निकल गए शाह साहब आप तो। रोज लाइव आ सकते हैं, रोज रोज तो नहीं, हाँ लेकिन जब भी ऐसा बने तो इस टाइम पे मेरे ख्याल में मेरे लिए भी इजी है थोड़ा सा आना ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा फ्री होते हैं रात को, घर पे आगे तो फ्री होते हैं ना। तो शाह साहब थोड़े ज्यादा ही आगे बढ़ गए शाह साहब तो। इतना ज्यादा तो अपनी बीवी से नहीं मिल पाता सर, उसके बाद टाइम नहीं मिलने का। कहाँ से आप कह रहे हो रोज आ जाओ। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है उसकी बात भी करेंगे। और प्लस में हमारी ऑफर जो कल से शुरू हो रही है थोड़ी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रखा है मैंने, वो रखा है मार्केट की धुन, यानी ट्यून। मार्केट की ट्यून, कि मार्केट का जो हम जिस तरह से बाजार को समझते हैं, इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है पहले वो बता देता हूं। एक तो आपको ये सब, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता है यूट्यूब पे भी, यहाँ पे वहां पे। तो मैं उसमें से असेस करता रहता हूं कि किस चीज के ऊपर आपको ज्यादा जरूरत हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं उस तरह के टॉपिक को कवर करने की। एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट बहुत सारा, कि सर मार्केट जो है वो अब जैसे चल रही है, इतने पीछे 2 सालों से चल रही है, बीच में थोड़ी साइडवेज हो गई थी, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर आ गई। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर कोई मतलब पता नहीं चलता कौन सा स्टॉक चल रहा है, कौन सा सेक्टर कभी रुक गया, कौन सा सेक्टर चल रहा है मार्केट में। हम आप कह रहे हो या आपने कहा था बुल मार्केट है, ये है, ये वाला सेक्टर तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, ये वाला स्टॉक तो चलता ही नहीं है। और पहले आता था कि रिलायंस नहीं चल रहा, रिलायंस नहीं चल रहा तो ये बुल मार्केट ही नहीं है। इसका मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली एक स्टॉक का नाम लेके, कि भाई रिलायंस नहीं चल रहा तो ये स्टॉक मतलब ये काहे की बुल मार्केट है। पीछे क्या हुआ कि रिलायंस रिलायंस चल रहा था तो कह रहे रिलायंस रिलायंस चल रहा और तो कुछ चल नहीं रहा, तो ये काहे की बुल मार्केट है। तो मतलब एक कंफ्यूजन वाली स्टेज रहती है कि भाई बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, कैसे चल रहा है, मतलब कोई कुछ मतलब पता नहीं चलता।
लोग समझते हैं बुल मार्केट है तो सब कुछ चल रहा है या चलना चाहिए, ये नहीं चल रहा, इतना बड़ा स्टॉक बताओ, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक ही नहीं चल रहा, इतना बड़ा स्टॉक नहीं चल रहा, ये क्या चक्कर हो गया, ये कौन सी बुल मार्केट हो गई। तो ये जो प्रश्न आते हैं ना मन में, आज उनका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको कुछ सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा ये बाजार जो है इसके काम करने का तरीका क्या है एक्चुअली। चाहे वो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट तो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जल्दी से आती हैं, जल्दी से खत्म हो जाती हैं, तेजी से गिरते हैं, उनके अंदर एक अलग सिनेरियो चलता है। लेकिन जब बड़े वाले बुल फेस चलते हैं, उनके अंदर एक्चुअली किस तरह से काम होने चाहिए, होते हैं, मतलब किस तरह से होते हैं काम, उसको थोड़ा सा आज बात करने की कोशिश करेंगे। अभी का मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ी गपशप कर लेंगे, और प्लस में हमारी ऑफर में तो क्या 2 मिनट लगने, आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट वहीं से कर लेते हैं। आपको पता है जैसे हमारी ऑफर तो कल से चालू हो रही है, ये आपके सामने आ रही है, 9 तारीख से 18 तारीख तक है हमारी ऑफर। ये हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अपनी ऑफर जो है खोलते हैं। अज्ञान से आज़ादी, जो स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं सीखना चाहते हैं उनके लिए हैं प्लस में, और प्लस में हमारे जो पहले वाले जो लोग हैं सारे, आप लोगों में से कोई भी हो, तो हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, जिसमें से हमारा सबसे बढ़िया जो, मतलब सबसे बढ़िया का मतलब जो जिसके लिए मुझे दुआएं मिलती हैं, मतलब आज तक मेरे हिसाब से मुझे इतनी दुआएं जो है ना, चाहे ऑफलाइन में था वो ऑनलाइन में था, आज तक मुझे इतनी दुआएं ना किसी चीज के लिए नहीं मिली होंगी जितने मेरे इस कोर्स के लिए मिलती हैं, जिसका नाम है मास्टर ट्रेडर। जो ये प्रोग्राम करता है ना, वो मतलब हमारे यहाँ लिख के भी भेजता है, टीम को भी बोलता है, मेल भी आती हैं। जब मैं ऑफलाइन में था तो आपने देखे हैं हाइलाइट्स, तो मतलब वो उस प्रोग्राम का कोई मुकाबला ही नहीं है, जिस ढंग से उसको बनाया गया है, जो है वो चीज़। तो ये ऑफर हैं आपके सामने आ रहे हैं, फ्लैट 20% ऑफ है हमारा। एक जो एक प्रोग्राम है तो हमारा स्टार्टिंग वाला जो टेक्निकल का बेसिक प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर है, और एक हमारा कैलकुलेटर है। बुलेटिन के ऊपर कोई ऑफर नहीं है। बुलेटिन के ऊपर सिर्फ ऑफर यही है कि उसके ये जो प्राइजेस अभी चल रहे हैं वो 18 अगस्त तक हैं। जब ये ऑफर खत्म हो रही है 18 अगस्त के बाद उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, वो सब सस्पेंस है, लेकिन उसके प्राइस बढ़ जाएंगे 18 तारीख के बाद। 19 तारीख को नए प्राइस होंगे उसके। तो अभी जो प्राइस चल रहे हैं उसी को ऑफर मान लो आप। वैसे मैं बढ़ाने वाला था अभी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसको टाल देते हैं, तो ऑफर तक रहने देते हैं। तो फ्लैट 20% ऑफ है, फ्लैट 20% ऑफ। जो भी प्राइस हमारी वेबसाइट के ऊपर है, जैसे 25,000 रुपीज ये MT का है हमारा, तो उसमें से 20% ऑफ हो गया, लगभग 20,000 रुपये हो गए। तो मोटा मोटी ये 20% हर सर्विस में जो भी है हमारी, उसमें 20% फ्लैट ऑफ है। प्लस में जो बुलेटिन है उसके ऊपर कोई ऑफ नहीं है, उस पर सिर्फ इतना ऑफ है कि वो प्राइजेस जो हैं बढ़ जाएंगे 18 तारीख के बाद। ठीक है, ये ऑफर चालू हो रही है कल से। कोशिश करेंगे कल सुबह जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन आप मोटा मोटी मान लो कि 12 बजे तक सुबह स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा रात को शुरू करा दूं, लेकिन टीम मेंबर इस समय होते नहीं है, तो हो सकता है ना हो पाए। तो हम कोशिश करें कल सुबह हो जाएगी, मतलब 10, 11, 12 बजे तक हो जाएगी लास्ट। अब ये हमारी काम खत्म हुई, तो 2 मिनट का काम था मेरा। बताऊं, मैं इसके लिए ये सोच रहा था वीडियो बना दूं, फिर मैंने कहा यार लोग कह रहे हैं तो इसी बहाने सर आ जाएंगे, तो मैंने चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो अब बात कर लेते हैं, जो हमने प्रॉब्लम की बात की थी, डिस्कस किया था हमने प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको ना समझाता हूं एक छोटे एग्जांपल के साथ। मार्केट जब भी काम करती है वो बिल्कुल उस तरह से होती है जैसे आपने ना कोई बैंड बजता हुआ देखा है कभी, जो लाइव बैंड होते हैं, लाइव बैंड जब, जिसमें अंदर सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर ढोल भी है, बाजा भी है, फ्लूट भी है, सब कुछ है, आपका गिटार है, ये सब जितने सब लोग बैठे हैं सामने, और एक आदमी हाथ में वो 2 छड़ी सी लेकर के ना, और ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे, इसको कहता है हल्का करो, इसको बढ़ाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो। वो एक तरह का ना, एक वो रिदम में लाने के लिए उसमें कुछ रुकता है, कुछ चलता है, कुछ रुकता है, कुछ चलता है,
कुछ की आवाज तेज होती है इंस्ट्रूमेंट की, कुछ की कम होती है। कभी तबला शुरू हो जाता है, फिर तबला रुक जाता है, फिर गिटार शुरू हो जाता है, फिर गिटार रुकता है, फिर फ्लूट शुरू हो जाती है। तो उसको ना एक पूरी, जब आप सीरीज में बंधा हुआ देखते हो, उसको आप धुन कहते हो। एक रिदम, एक पूरा म्यूजिक बन जाता है उससे। अब आप ये सोचो कि वो म्यूजिक आपको, कानों को अच्छा कब लगता है? म्यूजिक आपके कानों को अच्छा तभी लगता है जब कुछ रुके और कुछ चले, कुछ हल्का चले, कुछ भारी चले, कुछ थोड़ा तेज हो जाए कभी, कुछ थोड़ा स्लो हो जाए कभी। हर चीज एक साथ ना तो बंद होगी तो म्यूजिक बंद हो जाएगा। हर चीज जब एक साथ चलने लगेगी तो इसका मतलब वो म्यूजिक खत्म होने वाला है। बैंड का असूल है, जब भी सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजने लगते हैं, इसका मतलब वो म्यूजिक खत्म होने वाला है। जब सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बोलने लगते हैं, इसका मतलब वो म्यूजिक का अंत पास में है। इसी तरह से ये बाजार का, आपको जब समझना हो ना किसी चीज को, तो कोई लॉजिक उठा लो, कोई एग्जाम्पल ले लो, फिर आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा मार्केट काम कैसे करती है। हमारे बाजार, हमारा बाजार काम कैसे करता है, वो ऐसे ही काम करता है। इसीलिए आपको कभी लगेगा ये चल रहा है, कभी लगेगा ये चल रहा है, कभी लगेगा ये म्यूजिक थोड़ा हल्का हो गया, कभी लगेगा ये थोड़ा लाउडर साइड पे है, कभी लगेगा ये तो बिल्कुल बंद हो गया, कभी लगेगा सिर्फ यही यही चल रहा है। ये हर समय लगेगा, क्योंकि मार्केट एक पूरी धुन का नाम है, और जितने सेक्टर और जितने स्टॉक हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके, जिससे उसकी वो धुन बनती है जो आपके कानों को अच्छी लगती है। जब तक ये सारे इंस्ट्रूमेंट रुकते चलते रहेंगे, ये धुन चलती रहेगी, ये संगीत बजता रहेगा, ये गाना चलता रहेगा। जिस दिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे बजने शुरू हो जाएंगे, उस दिन ये संगीत भी रुक जाएगा, क्योंकि वो संगीत रुकने की पहली निशानी है। इसीलिए बुल मार्केट के जब टॉप बनने होते हैं, वहां पे सब चलते हैं। अब मिलाया ना, अब आ गया ना, अब आ गया ना, मिल गया ना वहीं से। जब इस बुल मार्केट का किसी भी बुल फेज का, चाहे वो 1 साल का बुल फेज हो, चाहे वो 5 साल का बुल फेज हो, हितेश चावड़ा जी केम छो सर, बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। किसी भी टाइम फ्रेम का हो, वो जब एक लेवल पे एंड होने लगता है, वहां पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे बजने लगते हैं। मार्केट की धुन, मार्केट को जब आप देखते हो तो आप उसको म्यूजिक सुनो, उसका म्यूजिक क्या है। म्यूजिक बज रहा है ना, म्यूजिक बजने का मतलब क्या है? मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें वो कभी किसी को रोकेगी, कभी वो बिल्कुल उसी तरह से है। वो जो बैंड बजा रहा है ना सामने खड़ा होके, वो बिल्कुल उसी तरीके से है। वो ऐसे उठाता है, ऐसे चलाता है, ऐसे उठाता है, ऐसे चलाता है, और लास्ट होने वाला होता है तब उसकी हरकतें देखा करो, ऐसे 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 ऐसे, इसको उठा, इसको बजा, इसको बजाओ, इसको बजाओ, और सब बज रहे एक साथ। जब सब बज रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब वो जो हाथ हिलाने वाला है वो थक गया है, अब संगीत बंद होने वाला है। हमारे हमारे मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए उस समय बाहर आना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब म्यूजिक बंद होने वाला है। इसको ना, अगर आप जैसे बताया ना एग्जाम्पल से समझते हो ना, तो बहुत इजीली समझ, तभी ये कंफ्यूजन, जो नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, या 6 महीने साल पुराना भी हो जाता है कोई, या कोई मान लो 2-3 साल पुराना भी है, उसके साथ में यही प्रॉब्लम रहती है सबसे बड़ी। वो कहता है बुल मार्केट कह रहे हैं सर, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं बुल मार्केट, ये मेरा वाला तो चल नहीं रहा मनूस, मेरा वाला मनूस तो चल नहीं रहा, मेरा वाला सेक्टर नहीं चल रहा, मैंने जो ले रखे हैं स्टॉक वो नहीं चल रहे, कई एका चलता है बाकी चलते नहीं। इसका मतलब है भाई आपका नंबर नहीं आया बस अभी। संगीत अगर है वो
और आपके पास सही इंस्ट्रूमेंट है जो उस संगीत के लिए चाहिए, तो नंबर तो आपका भी आएगा। लेकिन आप क्या है, आप हो जाते हो बोर, थक जाते हो, या आप टायर्ड हो जाते हो, या आप बोर हो जाते हो। आप कहते हो ये तो बेकार है, जो वो बज रहा है उस पे जाता हूं, लेकिन जो वो बज रहा है उसका भी बंद होने का नंबर आएगा कभी ना कभी, उसका बंद होने का भी तो नंबर आएगा कभी ना कभी, क्योंकि म्यूजिक है तो वो भी बंद होगा कभी। और होता यही है कि जिस समय आप कूद के उसमें जाते हो वो बंद हो जाता है, और जिसमें आप बैठे थे वो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसका नंबर आ गया। ये मार्केट की धुन है। इस धुन में सबके नंबर आएंगे, किसी का पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा। ये सारी चीजें हम रीड कर पाते हैं चार्ट की सहायता से। जब हम चार्ट्स पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़ फ्लो को देखते हैं, साइकोलॉजी रीड करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हम इन चीजों को रीड कर पाते हैं। चार्ट हमारी उतनी ही हेल्प करता है। बुल मार्केट में किसी चार्ट की जरूरत नहीं होती एक्चुअली। जब आप एक बुलिश फेज में हो ना, वहां किसी चार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मजा आ गया सर, आप जो बोलना चाहते हो वो समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी से समझाने के लिए बोल रहा हूं। चार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलिश फेज चल रहा है तो ठीक है, आप उसमें बैठो राइड करते रहो। फर्क सिर्फ यही होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है अभी बंद होने की संभावना है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट में अभी चलने की संभावना है। तो हमें एक बार थोड़ा सा अपने आप को, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करने का मौका मिल जाए, बस इतना ही फर्क पड़ता है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो ये जो है ना बुल फेज, किसी भी बाजार में जो एक तेजी का बाजार होता है, वहां पर बुल फेज ना एक म्यूजिक की धुन की तरह है। उस धुन में जो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं उसके चाहिए उसको, वो सब चलेंगे। और जिस दिन ये धुन खत्म होने वाली होगी, उस दिन ये धुन में सब इकट्ठे बजेंगे एक बार, और फिर एकदम ढक करके आवाज आएगी, और ढक करके आवाज आएगी और सब बंद हो जाएंगे। आवाज आती है ना, ढक 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 दर 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 ढक, सब बंद। वो सारे बजते ही इसीलिए कि अब बंद होने का समय है। इसीलिए छोटा भी चलेगा, छोटे छोटे स्टॉक होंगे जिनको कोई जानता नहीं, गधा भी, वो भी चलने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। तो मतलब वो सब चलने शुरू हो जाएंगे, वहां अंत होने वाला है इसका मतलब। प्योर स्विंग ट्रेडिंग करके मार्केट में मंथली इनकम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे, प्योर इंट्राडे जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। उसमें सिर्फ 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो पैसा रेगुलर बेसिस पे कमा पाए। वरना स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत इजी है, हम खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बस उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है आपको ट्रेंड होने में, लेकिन वहां से आप सीख जाते हो। व्हाट एन एग्जाम्पल सर, हेड्स ऑफ टू योर ओशन ऑफ नॉलेज। अरे कोई ओशन ऑफ नॉलेज नहीं है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करा करो हमारे साथ। हम तो अपने छोटे मोटे तजुर्बे से, इतना साल से सीखा साखा कुछ भी है जो बता देते हैं आपको। बस ये है कि एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आप ना कनेक्ट कर पाओ उसको। और इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो आज आ गया ना, आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त के बाद में जो इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके मन में जब भी ये सवाल आएगा ना कि ये चल क्यों नहीं रहा, तो उसके दिमाग में एक ही एग्जांपल आने वाला है, मार्केट की धुन। ये तो म्यूजिक है, कभी ना कभी कोई ना कोई रुकेगा, कोई ना कोई चलेगा, म्यूजिक तो चल रहा है ना। और एक बात और, सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर छुपी हुई, जो आपको पढ़नी है बिटवीन द लाइंस, जब तक कोई चल रहा है और कोई रुक रहा है, जब तक कोई चल रहा है और कोई रुक रहा है, तब तक म्यूजिक तो चल रहा है। यह सबसे बड़ी पहचान है। जो लोग कहते हैं सर यहां टॉप तो नहीं लग गया, बुल मार्केट तो खत्म नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, एक ही पहचान है कि सारे इंस्ट्रूमेंट बजने शुरू हुए क्या? सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं क्या? जब तक सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ नहीं बज रहे हैं, बुल मार्केट खत्म नहीं होती। पॉज हो सकता है, रुक सकता है बीच में। गाने में भी आप देखते हो ना, एक गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, एक बार बीच में रुक जाता है। वो गाना गाने वाला जो होता है वो बीच में अपना कोई राग लेने लग जाएगा लंबा सा, सारा म्यूजिक शांत हो जाएगा। वो ऐसे फेजेस आएंगे बीच में, म्यूजिक नहीं रुकेगा।
म्यूजिक रुकेगा जिस दिन सारे इंस्ट्रूमेंट चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें दो सीख है। सबसे पहली सीख तो यह है कि सब चलेंगे, सब रुकेंगे, सबका वक्त आएगा। वो जो हिलाने वाला है ना डंडा, वो आगे खड़ा हुआ है जो, वो सबका नंबर लगाएगा एक ना एक दिन। दूसरी सीख, जब तक कोई रुक रहा है और कोई चल रहा है, एक बात पक्की है कि म्यूजिक तो चल रहा है, म्यूजिक बंद नहीं हुआ है। म्यूजिक बंद होने का पहली शर्त है कि सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे बजने चाहिए, लाउडर। जितना ज्यादा म्यूजिक लाउडर होता जाएगा, तेज होता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी म्यूजिक की, उसका अंत नजदीक आता जाएगा। यही चीज एक सेक्टर में भी लागू होती है। अब एक सेक्टर को पकड़ लो आप, एक सेक्टर के अंदर देख रहे हो कि म्यूजिक शुरू हुआ, यानी एक ट्रेंड शुरू हुआ, उसके अंदर भी सारे स्टॉक एक साथ नहीं चलते। शुरुआती स्टेज में कोई ज्यादा चलेगा, कोई कम चलेगा, कोई थोड़ा चलेगा, कोई ज्यादा, बीच बीच में चलेंगे। लेकिन जब उस सेक्टर के अंदर कोई पूरा टॉपिंग आउट सब पैटर्न बन रहा होगा, उसमें सारे गधे, घोड़े, कुत्ते, बकरी सब चल रहे होंगे। अभी आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आईटी के अंदर ऐसा हुआ, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, सारे, हर म्यूजिक लाउडर होता जा रहा था। हमारे साथ जो एसएमबी में लोग थे, मैंने सबको उस समय वार्न कर दिया था कि आईटी से दूर रहो, आईटी से दूर रहो, आईटी से दूर रहो। उसका कारण एक ही था, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, जिसको देख लो वही बज रहा है और जोर से बज रहा है। जब सब बज रहे हैं ना, इसका मतलब अब थमने का समय आने वाला है। अब समय कैसे आता है, कैसे पता चलता है, क्या नहीं, वो थोड़ी अलग चीजें हैं। उसके लिए आपको थोड़ा तजुर्बा लेना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, और फिर हमारी हेल्प कर, अब मेरी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए तो हमारे पास जगह है ही, वहां एसएमबी के अंदर आ सकते हो हमारे पास में। अभी तक केमिकल, फार्मा, आईटी चले नहीं है, मतलब बुल मार्केट अभी बाकी है। सर मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक बात तो कर नहीं रहा ना, मैं आपको बता सकता हूँ ये इतना स्पेसिफिक आपको जानना हो तो कल आएगा बुलेटिन, और इतवार को भी आएगा बुलेटिन। हमारी वेबसाइट ये नीचे आ रही है, यहाँ वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ जाके सारी डिटेल ले लो, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, वहां चले जाना, वहां आपको सब पता चल जाएगा। इतनी स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा मैं यहाँ पे, मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बात छोड़ दो। तो कुल मिला के मार्केट की जो धुन है, मार्केट की जो धुन है ना, वो तब तक खत्म नहीं हुई है जब तक सारी चीजें, सारे, अब एक सेक्टर की बात कर ली हमने, अब सेक्टर में ऐसा हो रहा हो, ऐसे यहां 10 सेक्टर हैं, 10 इंडस्ट्रीज हैं, 50 स्टॉक हैं। अब आप नजर घुमाओ अपने चारों तरफ, देखोगे क्या सारे सेक्टर चल रहे हैं, क्या सारे स्टॉक चल रहे हैं, क्या सब कुछ चल रहा है? आंसर आएगा नहीं। नहीं तो इसका मतलब वो बड़ा वाला म्यूजिक जो है, जिसको मार्केट कहा जाता है, वो चालू है। इस एक पर्टिकुलर सेक्टर का म्यूजिक हो सकता है रुकने वाला हो, लेकिन बड़ा वाला म्यूजिक जो है वो चालू है। इसका नंबर हटेगा किसी और का लग जाएगा, उसका हटेगा किसी और का लग जाएगा, लगेगा तो सबका सूनर लेटर। तो इस ढंग से आप अगर इसको देखने की कोशिश करोगे तो आपके मन में जो छोटे छोटे से सवाल आते हैं ना, वो सवाल आने थोड़े से कम हो जाएंगे। आते तो रहेंगे, फिर भी थोड़े से कम हो जाएंगे सवाल आने आपके मन में। तो इन चीजों को इस तरीके से देखना होता है। आज का जो टाइटल मैंने रखा था, इसलिए रखा था मार्केट की धुन, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने बहुत बार आ रहा था कि सर ये क्यों हो रहा है, मेरा वाला नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छी खबर है ये, अच्छी खबर है ये। इसका मतलब बड़ा वाला म्यूजिक चालू है। अगर दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है ना कि बड़ा वाला म्यूजिक चालू है, तो फिर संभालना आसान हो जाता है चीजों को। अगर अरे एक सबसे मन में एक क्वेश्चन तो मेरे पास लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर ही आता है। जरा सा भी कोई सेलिंग आती है, जरा सा भी कुछ होता है, 500-700 पॉइंट मार्केट गिरती है, सर ये कहीं टॉप तो नहीं लग गया, ये कहीं टॉप तो नहीं लग गया, ये कहीं टॉप तो नहीं लग गया। तो उसका जवाब है ना, आंखें घुमाओ चारों तरफ अपने, पता चल जाएगा आपको। बाकी ये मार्केट है, यहां पर 2 महीने 4 महीने की गिरावट,
6-8 महीने की बीच में गिरावट, ऊपर नीचे उतरना चढ़ना, ये सब उस पूरे खेल का हिस्सा है। वो एक बहुत बड़ा म्यूजिक है। मान लेते हैं ये कोई 10 साल तक चलने वाली एक बुल फेज है, जो कि मेरा मानना था 2018-19 में भी था। आप सबको पता है, यहाँ चैनल पे अभी भी वीडियो भरे पड़े हैं, आप जाके पीछे देख लो। ऐसा नहीं है मैं आज बोल रहा हूं। 10 साल का फेज है, उस 10 साल के फेज का ये 10 साल का म्यूजिक है। उसमें कोई चलेगा कोई रुकेगा, कोई चलेगा कोई रुकेगा। कई बार ऐसा होगा थोड़ी शांति ज्यादा हो जाएगी, पीछे कोई हीरो राग लाप रहा होगा, पीछे कहीं कुछ और हो रहा होगा, कोई ट्रेन निकल रही होगी, कुछ ऐसा होता है ना गानों के अंदर बीच में। ऐसे फेज आएंगे बीच में, लेकिन म्यूजिक जिंदा है। म्यूजिक जब तक जिंदा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। और म्यूजिक के अंत होने की शर्त बता दी मैंने आपको क्या होती है। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होती तब तक ठीक है, तब तक कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी बीच बीच में छोटी मोटी चीजें चार्ट से हैंडल हो जाती हैं। ठीक है, अपने आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, उससे सीख जाओगे। अपने आप नहीं सीख पा रहे हो, नहीं समझ में आ रही है, हमारे पास जगह है, वहां पर आ जाओ, हम सिखा देंगे कैसे करना। हम तो सिखाते ही हैं सबको, हमारा तो काम ही सिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये मार्केट का पार्ट ऑफ द गेम है। अब आ जाता हूं अगले हिस्से के ऊपर कि अब बाजार के अंदर क्या दिख रहा है। 20,000 लगाए हम, 20,000 लगाने के बाद में अब क्या होगा। अब पता नहीं नीचे तो नहीं आ जाएंगे, ऊपर तो नहीं चले जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। हम जिस दिन मैं यहां पर आया था, मेरा ख्याल 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बिगेस्ट क्रैश इज कमिंग। वो क्रैश नहीं था, वो एक्चुअली कैश था, वो बीच के थोड़े छोड़ दिए थे मैंने। उस दिन हम थे 15,000 रुपए। उस दिन मैंने लिखा था कि लोग कह रहे हैं क्रैश आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कैश आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, वक्त बता देगा अपने आप। वीडियो आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप सब लोगों ने देखा हुआ है, जो नए हैं वो जाके देख लो। बिगेस्ट क्रैश इज कमिंग उसका नाम है। लोगों ने कहा था क्रैश आ जाएगा, 12,000 चले जाएंगे। मैंने कहा था कैश आने वाला है, अब तो क्रैश कहां आने वाला है। 15,000 से आज हम 20,000 पे आ गए हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, साल भर भी नहीं हुआ अभी तक। उस दौरान हम एक बार ऊपर गए, फिर हम एक बार वापस आए 16,800 17,000 तक। तब भी लोगों को लगा फिर क्रैश आ जाएगा। यहां क्रैश तो एक मिनट में आ जाता है, लोगों का क्रैश तो एक मिनट में आ जाता है। यहां पे एक बात अपने दिमाग में यहां पर बांध लो, 2019 का वीडियो भी मेरा यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। तब से बोलता हुआ आ रहा हूं, और मेरा जो फेथ जिसको आप बोल सकते हो, कोई अहंकार नहीं है, फेथ है एक। वो फेथ ये था, वो कोविड के टाइम पे भी नहीं हिला वो फेथ, आप सब लोग उसके गवाह हो। कोविड आया, कोविड में हम नीचे गिरे, तब भी मेरा वो फेथ नहीं हिला। मैं तब भी यही कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, हम वी शेप ऊपर जाएंगे। हाँ, ठीक कह रहा हूं ना? लिख के बता देना जो लोग लिख पा रहे हो यहां पे। और मैं कोई ऐसा नहीं गलत बोल सकता हूं, वीडियो पड़े हुए हैं वहीं पे, आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़े हैं वीडियो, कि हम सीधा वी शेप जाएंगे यहां से ऊपर। हम वी शेप ऊपर आ गए। वो फेथ जो था ना, वो फेथ ये था कि ये कहानी कोई 2-3 साल की कहानी नहीं है, ये कहानी 10-15 साल की कहानी है। और 10-15 साल की कहानी में अभी तो बाबू हम शुरू हुए हैं खाली, अभी तो हम शुरू हुए हैं खाली। गिरते पड़ते रहेंगे हम बीच बीच में, ऐसा नहीं होता कुछ भी, सीधी रेखा में कुछ नहीं होता यहां पे। लेकिन ब्रॉडर जो है वो चालू रहेगा। अब इसमें 2 हिस्से होते हैं, कि एक तो होता है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की थ्योरी वही है कि हाँ, जब भी अगर मार्केट में कोई ऐसा भारी भरकम सी गिरावट आए और आपके पास पैसे मौजूद हो, तो वहां पर आप अपनी सिलेक्शन जो भी है वो कर लो। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो म्यूचुअल फंड को दे दो। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग का फिर स्टाइल अलग होता है, उसमें आपको हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन का ट्रेंड रीड करना पड़ता है, चीजें रीड करनी पड़ती है, चार्ट रीड करने पड़ते हैं, वो सारा कुछ करना पड़ता है आपको। तो ये 2 हिस्से हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। वो पिक्चर ये है कि ये बड़े वाला जो है अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। बड़े वाला अगर अब ट्रेंड बाबू शुरू हो चुका है ना, उसको ना डेंट आसानी से नहीं लगा करते।
कोई बहुत बड़ा कोई उल्ट फुल्ट हो जाए, कोई देखो ऐसा है, अब इतना बड़ा वर्ल्ड चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई उल्ट पुल्ट हो जाए और कोई कोई वॉर लंबी चौड़ी बड़ी हो जाए, कोई बॉम्ब बॉम्ब फट जाए बड़ा, तो हो सकता है 6 महीने साल 2 साल का ब्रेक और लग जाए कहीं। अब वो तो अनसर्टेनिटी है ना, वो किसी को पता नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा उल्ट पुल्ट बड़ा वाला नहीं होता तो मेरा ख्याल कुछ होने वाला है नहीं। दो चीजें और बोली थी पहले से, यूएस अंडर परफॉर्म करता रहेगा आने वाले कुछ साल तक, और यूएस में भी स्पेशली नैस्डैक, ये मैंने 2019 में बोला था। आने वाले दिनों में वो भी दिख जाएगा आपको। यूएस का तो दिख ही गया होगा काफी हद तक, जितनी परेशानी आ रही है, हमको भी जो परेशानी आ रही है वो सारी यूएस की वजह से आ रही है। हमको भी जो परेशानी आ रही है सारी यूएस की वजह से आ रही है। और यूएस में भी ऐसा कुछ नहीं है आफत के हाँ वो गिरने वाला है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे सामने बहुत लोगों का कि सर आप कह रहे हो यूएस तो नहीं चलेगा, हम कैसे चलेंगे फिर। ये इस मार्केट के अंदर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है लोगों के अंदर। वो चार्ट देखते हैं यूएस का, ट्रेड लेते हैं इंडिया के अंदर। वो कहते हैं वहां का चार्ट खराब है तो यहां बेच दो। बेचता है, जैसे बेचे कपड़े उतर जाते हैं उसके। फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है कि देखो वहां का चार्ट खराब है। अरे वहां का चार्ट खराब है तो वहां जाके काम करना, फिर यहां पे क्यों काम कर रहा है। अगर बियर है तो वहां बेचना, फिर यहां क्यों बेच रहा है, यहां का चार्ट तो ठीक है। वो कहते नहीं नहीं, वो अगर वो नहीं चलेगा तो हम कैसे चलेंगे। क्यों, कानून में लिखा है, किसी किसी कानून में लिखा है क्या। वो कहो जी 20 साल की हिस्ट्री देखो, तो हिस्ट्री 20 साल पे खत्म हो जाती है खाली 25 साल पे। 100 साल की हिस्ट्री यूएस की मौजूद है आज। जब जापान चल रहा था तो यूएस नहीं चल रहा था, जब यूएस चल रहा था तो जापान नहीं चल रहा था। यूएस बुल मार्केट में था और वो जापान बियर मार्केट में था। हिस्ट्री देखनी तो सारी देखो ना फिर जाके। डे टू डे इन चीजों को मैच नहीं कर सकते आप। आज अगर डाउ गिरेगा 500 पॉइंट तो हो सकता है 100 हम गिर जाएं। और इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको पीछे समझा चुका हूं कई बार। 2009 से लेकर के 9-10 से लेकर के सारे बाजार ऊपर आने शुरू हुए। हम रोज सुबह यूएस को देख के खुलते थे कि कहां खुला है यूएस, और रोज रात को बंद होते थे कि कल यूएस कैसा काम करेगा, उसका फ्यूचर व्यूचर देख के। और 10 साल की परफॉर्मेंस 2009 से लेकर के और 2019 तक की अपनी मिला लो और उसकी मिला लो जाके। अपनी परफॉर्मेंस मिला लो और उसकी मिला लो जाके। वहां नैस्डैक का, एसएनपी का क्या हाल हुआ और आपका क्या हाल हुआ। आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, वो 10 साल में 5 गुना हो गया। जबकि रोज उसे देख के खुलते हैं और रोज उसकी आशा में बंद होते हैं। खुलते उसको देख के हैं रोज, बंद भी इस चक्कर में होते हैं कि हाँ पता नहीं कैसा खुलेगा, उसके हिसाब से सेटलमेंट कर लें। और रोज वो आपको सेटिस्फाइड भी कर देता है हाँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जब जा रहे हो तो देख रहे हो उसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही अलग हो गई और हमने तो कुछ किया ही नहीं। बस ऐसा ही होता है। रोज रोज मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, बड़ी पिक्चर में जब आ जाओगे तो मिल जाएगा। ऐसा ही अभी भी है, ऐसा ही पहले भी था। हम भी 7,500 से चले, डाउ भी नीचे गिरा था उस समय 2020 में, सारे ऊपर चले, हम भी चले। हम कितना चले, वो कितना चले, जाके देख लो। उसके बाद वो कितना गिरा, हम कितने गिरे, जाके देख लो। नैस्डैक में 40% का फॉल आ गया, 35-38% का। हम तो 18 गिरे। हम बढ़े उनसे ज्यादा, गिरे उनसे कम, तो नेट में हम ऊपर हो गए। बस ऐसी परफॉर्मेंस आती जाती है। डे टू डे नहीं मिलाना होता कभी भी। बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, बड़े टाइम फ्रेम में पता चल जाएगी चीजें। डे टू डे तो मार्केट की न्यूज फ्लो, फैक्टर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये वो 100 तरह के अड़ंगे होते हैं, 100 तरह की चीजें सामने आती हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो इस तरह की कहानीबाजी होती रहती है। बड़े टाइम फ्रेम में जाके मिलाओ। अभी कम से कम 3300-3400 लोग देख रहे हैं और 1400 लाइक आए हुए हैं टोटल। मतलब मैं ये समझता हूं कि आप लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज कोई है नहीं है, मुझे पता नहीं है, कि मतलब एक बटन दबाने में भी दिक्कत है। मैं कई बार समझा चुका हूं। यूट्यूब, अगर आप चाहते हो कि ये जो हम बात कर रहे हैं इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचे, मैं ऐसे तो महीनों महीनों आता नहीं कई बार।
वो बेनिफिट कैसे पहुंचेगा? यूट्यूब का एक सिस्टम है, उसका एल्गोरिदम है। जब आप लाइक का बटन करते हो, शेयर करते हो, तो उसको ये पता चलता है कि हाँ, लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो। वो और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता है। या तो आप ये लोग चाहते हो कि कोई और ना सुन ले सर की बात, हम ही अपने पास रख ले कब्जा करके सर को, या तो ये चाहते हो आप? जब मैं आ रहा हूं तो सब लोगों को सुनना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है? तो लाइक का बटन दबा दिया करो। यूट्यूब को कैसे पता चलेगा? सपना थोड़ी आएगा उसको। आप ही के लोगों आपके लोगों के लाइक की वजह से, शेयर की वजह से, कमेंट्स की वजह से उसको पता चलता है कि हाँ, ज्यादा एंगेजमेंट हो रही है इस वीडियो पे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करता है। तो करंट मार्केट का सिनेरियो जो है, एक बार फिर दोहरा देता हूं, बीच में अभी जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए बता दूं। सर 15 अगस्त को जो है, अपना 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के अंदर हमारी एक ऑफर आ रही है। हमारी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर 9 अगस्त से शुरू है, यानी कल से। कल ये 11-12 बजे के आसपास एक्टिव हो जाएंगी, 18 तारीख तक है। और उसके अंदर हमारी जो भी सर्विसेज हैं उन पे फ्लैट डिस्काउंट है 20% का, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। किसी तरह के कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, वो सर्विसेज के अंदर ही प्राइस लेस हो जाएंगे सबके, और सब दिख जाएंगे। और हमारी एक सर्विस है जो प्रीमियम है, वो बुलेटिन, उस पर कोई प्राइस के अंदर डिस्काउंट नहीं है। उसमें डिस्काउंट सिर्फ इतना है कि 18 तारीख तक उसके प्राइस अभी यही हैं जो रहेंगे। 18 तारीख के बाद उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। वैसे वो बढ़ने वाले थे पहले हफ्ते में ही, अभी बढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने रोक दिया उसको। मैंने कहा इसको और एक हफ्ता और आगे कर देते हैं। जो दोस्त आना चाहते हैं इस दौरान, ऑफर के दौरान ही आ जाएंगे। तो ये ऑफर प्राइस मान लेना जो आज की डेट में है, क्योंकि ये प्राइस बढ़ जाएंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। ये मत सोच लेना 1000 रुपये बढ़ा देंगे, 1000 रुपये नहीं बढ़ेंगे, ठीक ठाक बढ़ेंगे। तो बढ़ जाएंगे प्राइस। तो अभी अगर है तो उसमें आप चाहो तो कर सको। बुलेटिन का स्टॉक भी बुल मार्केट में है। हाँ, वो भी हेटेड बुल मार्केट में है। वो भी हेटेड बुल मार्केट में है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो उसके अंदर क्या है, अब मार्केट को इस हिसाब से देखोगे आप तो ठीक है। अब जहां तक बात आती है रोज रोज की कि सर यहां 20,000 के ऊपर टॉप लग गया, ये टॉप लग गया, सर मार्केट का ना अपना तरीका होता है काम करने का। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जब रुकेगा, अभी भी आप जाओगे ना, मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता, लेकिन मार्केट में आप देखोगे ना कोई इंस्ट्रूमेंट रुका है इस समय। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो हो रहा था, बज रहे थे। कोई एक दो इंस्ट्रूमेंट रुके हैं इस समय, तो आपको लग रहा है म्यूजिक डाउन हो गया, लेकिन वो टेम्परेरी रुके हैं। उनको कोई और कंपनसेट कर रहा है थोड़ा बहुत, पता है ना आपको, सब इशारे दे रहा हूं, समझ रहे हो? उनको कोई और कंपनसेट कर रहा है। वो कुछ देर रुकेंगे, फिर वो किसी दिन चालू हो जाएंगे, तो फिर म्यूजिक अपनी लय में आ जाएगा। तो ये तो धुन है मार्केट की, धुन चलती रहेगी मार्केट की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी ये जरूर होता है, जब भी बड़ी चालें आ जाती हैं उसके बाद में एक करेक्शन, कंसोलिडेशन होना वो नॉर्मल होता है। इतना ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको जानने की इच्छा रहती है, उसके लिए हमने एक अलग जगह बना रखी है हमारे पास में। जैसे बताया, बुलेटिन है, हफ्ते में 2 बार आता है। ये नीचे वेबसाइट है, आप इस पे जाओ, देख सकते हो। वहां पे हमारी जो हेल्पलाइन टीम है उसको फोन करके बात कर सकते हो। उसमें हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, कोई रिकमेंडेशन वहां पे भी नहीं होती। चार्ट देखते हैं सामने, चार्ट पे क्या हो रहा है उसकी अपना गपशप लड़ाते हैं। 1 घंटा, 1-1.5 घंटे का आता है, हफ्ते में 2 बार। 1-1.5 घंटा बातें बातें करते हैं, बातें बातें करके घर चले जाते हैं सारे आराम से अपना। उसमें अपना सबको समझ में आ जाएगी। और ये जितने आप ऊपर के 20,000 का टॉप, याम नीचे लो लगाया, नीचे हम 16,800 से ऊपर आए, ये आया, सारी चीजें एज इट इज वहां पर हमने बात करी हुई थी कि ऐसे होने वाला है। जितने बुलेटिन के दोस्त सारे जानते हैं, इसीलिए तो वो हल्ला नहीं मचाते ज्यादा ना, मैं आता हूं, क्योंकि हम अपना अंदर अंदर हम अपना काम कर रहे हैं सारे, हमें सब पता है, मोटा मोटी सब आइडिया रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कभी कोई गाड़ी आगे से निकलने भी लगती है, हाथ से निकलने लगती है, उसको संभालने का भी पता है कैसे संभालना है। तो अगर उतना स्पेसिफिक जानना है तो वो दूसरी जगह है, उसके भी रेट बढ़ जाएंगे 18 तारीख के बाद, वहां जाना। तो कुल टोटल मिला के ये है सर, कि पहली बात तो जहां से हमने शुरुआत की थी, इस मार्केट के अंदर या किसी भी बुल मार्केट के अंदर फेजेस होते हैं। उन फेजेस को आप दूसरे तरीके से सोचना अगर शुरू करोगे कि वो एक तरह का म्यूजिक चल रहा है, उस म्यूजिक के अंदर सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का रोल है उस म्यूजिक के अंदर, उनका हिस्सा है उस
के अंदर अगर वो एक भी नहीं होगा तो म्यूजिक खराब हो जाएगा। लेकिन हर एक के बजने का ना एक समय है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बजता रह सकता है। अगर वो हमेशा बजता रहेगा तो वो म्यूजिक को खराब कर देगा। और जब म्यूजिक का एंड होने वाला होता है तब सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे बजते हैं ताकि एक बार वो ठक की आवाज आए और सब कुछ बंद हो जाए। वो म्यूजिक का एंड होता है। इसीलिए अगर दुआएं मांगनी है तो ये मत मांगो कभी भी कि सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि आप वो मांग रहे हो जिसमें दिक्कत आपको ही आने वाली है। सब कुछ नहीं चलना चाहिए कभी भी एक साथ। अगर एक साथ सब कुछ चल गया तो इसका मतलब हम अंत के कगार पे हैं। सब कुछ एक साथ नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए बस। और आप उस समय उस जगह पे सही वक्त पे मौजूद हो, अपने आप को उतना ट्रेंड करो बस। सही जगह पे सही वक्त पे आप मौजूद हो, उतने को ट्रेंड करोगे। जब उस म्यूजिक के बजने का समय शुरू होने वाला है तब आप वहीं खड़े हो उसके पास कि बेटा अब बजा तू, अब तो मैं आ गया, अब बजा। ठीक है। और बाकी ये बुल मार्केट खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, फालतू की कहानियां बाजियां करने दें दो लोगों को, कुछ ना होना जाना। मार्केटें हैं, चलती रहेंगी, गिरती रहेंगी। यहां पहुंच गई है, हो सकता है यहां से 1000-2000 गिर जाए पॉइंट, किसको पता है? किसको पता है नहीं गिर सकती? हो सकता है यहां से गिर जाए 1000-2000 पॉइंट, यहां से 3000 पॉइंट ऊपर जाके फिर गिर जाए 1000-2000 पॉइंट। ठीक है। उतनी स्पेसिफिक जो चीजें हैं ना उसको मैं यहां डिस्कस नहीं करता, आपको पता है। उतनी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उतनी नहीं करते, लेकिन यहां नहीं करते। उसके लिए अलग जगह है हम पे जहां हम वो करते हैं। तो ब्रॉडर पिक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के ऊपर दिक्कतें आती रहेंगी, चिंताएं आती रहेंगी। एक बहुत बड़ा इवेंट है 2024 में हमारे सामने, उसकी भी कहीं ना कहीं एक वो चलेगी दिमाग के अंदर, खुमारी चढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचते रहेंगे। एक वो बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, सबके दिमाग में होगी, मार्केट के दिमाग में भी होगी कि वो वाला एक इवेंट सही तरीके से पास हो जाए, जो गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी पॉलिसीज चल रही हैं, जिसको मार्केट सेलिब्रेट कर रही है एक्चुअली। और जहां वो पिछले 9-10 सालों के अंदर जो एक नींव तैयार हुई है, मार्केट भी ये चाहती है कि वो कंटिन्यूशन रहे। वहां पर कोई डेंट तो नहीं आ रहा, कोई और चीज, तो मार्केट सब चीजें देखती है। इसीलिए हम भी देखते हैं, सबको देखना पड़ता है। जो नहीं देखता वो पागल है, इसका मतलब उसे पता ही कुछ नहीं है कि ये मार्केट काम कैसे करती है। तो ये सारी कहानी है। ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास बात हो तो आप मुझे लिख के बता दो, आपसे प्रश्न ले लेता हूं एक आध। और बाकी आज मेरा ख्याल आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो समझाया है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ऐसे वाला लाइक बना के भेज देना। वैसे तो जितने लोग लिख सकते हैं वही भेजते हैं। खोल देता हूं बहुत सारे लोगों को, जो नए नए आए हैं दोस्त, उनके लिए भी खोल देते हैं, कुछ ना कुछ वो भी लिख देंगे। जो नए दोस्त आए हैं कुछ ना कुछ वो भी लिख देंगे, एक मिनट खोल देता हूं उनके लिए भी। रुक जाओ, अभी खोल रहा हूं सबके लिए, सबके लिए खोल रहा हूं, सबके लिए खोल रहा हूं, रुक जाओ। आ, लो सबके लिए खोल दिया, सबके लिए चैट खोल दिए, जो लिखना चाहो लिख दो। जय हो, जय हो। हेलो। फीचर ऑफ शेयर, शेयर शुरू मत पूछो यार, शेयर कैसे बताऊंगा मैं आपको। ये सबके लिए चैट खोल दी। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया तो ऐसे ऐसे करके भेज दो। बहुत दिन हो गए आज, मजा आ गया तो बना के भेज दो ऐसे। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। निफ्टी 25 के क्या 50 के क्या पता नहीं कितनी होगी, कौन जानता है ये। आप 25 के में शांत होना चाहते हो तो ठीक है, आपको 25 के ज्यादा लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा ज्यादा। आपको लग रहा होगा ज्यादा 25 के, तो ठीक है फिर। मार्केट जब चल रही होती है ना बाबू, तो उसमें ना नंबर नहीं डालना चाहिए, कौन सा नंबर होगा कौन सा नंबर नहीं होगा, क्या होगा क्या पता, किसको पता है क्या होगा। जिस दिन यूएस की बुल मार्केट असल में शुरू हुई थी, अगर आज पीछे मुड़ के जाके देखो, आज अगर पीछे मुड़ के जाके देखो
तो आज से 100 साल पुराना, 100 साल लगा लो, 100 साल पहले डाउ था 90। आज डाउ कितना है आपके सामने? 35,000 हो गया। अब कितने गुना हो गया, लगा लो आप अपने आप। उसके बीच में 1000 पे तो कई साल तक खड़ा रहा था वो, 1000 पे तो कई साल तक खड़ा रहा था। तो ये मार्केट है, यहां पर ना नंबर नहीं देना चाहिए, कहां से चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, नंबर नहीं देना चाहिए कभी भी। बस ये है कि अपने साथ 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 चलते रहो, जो चीजें आगे दिख रही हैं। और इंडिया का ही अगर आज कोई बोलता है ना आपको कि हाँ इंडिया में ये ग्रोथ है, वो ग्रोथ है, तो वो सब कुछ ग्राउंड पे दिख रहा है। और वो लोगों को अब दिख रहा है, कुछ लोगों को, कुछ तो अंधे हैं उनको दिखेगा ही कभी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिख रहा है अब। कुछ लोगों को दिख भी रहा है लेकिन उनका मानने का दिल नहीं करता, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया कि मार्केट अच्छी जाएगी, स्टॉक मार्केट अच्छी चलेगी, देश अच्छा चलेगा, इकॉनमी अच्छी चलेगी, तो उनको ऐसा लगता है वो मोदी भगत ना हो गए हों। उनको अपने मन से गालियां आनी शुरू हुई थी, अच्छा इसका मतलब मैं मोदी को मान रहा हूं, ओहो हो। तब तो नहीं करना बिल्कुल भी, मोदी को तो नहीं मान सकते हम किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छी चलेगी, और ये मान लेते हैं कि बाजार अच्छा चलेगा, पूरा इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया चाहता है, स्टॉक मार्केट भी चाहती है, तो कहते हैं अच्छा इसका मतलब हम मोदी को नंबर दे रहे हैं, वो तो हम कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए वो बेचते हैं, वो शॉर्ट कर करके पागल हो गए। बाजार नीचे नहीं आता, करे जाओ शॉर्ट, जितना मर्जी करे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आजकल ना लोगों की बहुत परेशानियां हो गई हैं, तो कुछ परेशानियों का इलाज है नहीं कुछ भी। और ये बातें हम आज नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, जो पुराने दोस्त सारे जानते हैं, हम 2019-20 से लगातार इस बात को करता आ रहा हूं, बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत होने वाली है, ये 2019 में कहा था, और आज आप उसके गवाह हो। और अभी भी कह रहा हूं, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत होने वाली है, और ये बताया था आपको तब भी मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी। किसी ने मतलब ज्यादातर लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं मानी, यार कुछ भी ऐसे बोलते रहते हैं, तब भी नहीं मानी थी। अभी भी मान सकते हो, माननी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उनको लगता है 8-10 हजार से 20,000 आ गए, अभी करे शुरू हुई है, ये तो पागला गया है आदमी, दाढ़ी बढ़ा ली इसने, दिमाग इसका खराब हो गया। उनको तो ये लगता है 10,000 से 20,000 आ गए, अभी करे शुरू हुई है। अब उनको पता ही कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में। कोई बात नहीं, आज से 2 साल बाद फिर बात करेंगे, हम कहां जाने वाले और आप कहां जाने वाले। आज से 2-3 साल बाद फिर बात करेंगे, जैसे आज 2019 की बात कर रहे हैं, 2023 में, 2024, 25, 26 में फिर बात करेंगे 2023 की, यही वाले वीडियो का रेफरेंस दूंगा, फिर देख लेना। आज 20 है, उस दिन देख लेंगे नंबर क्या होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वक्त बता देगा, वक्त ही बताता है सब कुछ। आदमी का बताया हुआ कभी काम नहीं करता, वक्त का बताया हुआ ही काम करता है। वक्त बता देगा अपने आप सब। ठीक है सर, चलो। क्रैश मार्केट वाली वीडियो लाइव देखी थी सर, बहुत अच्छी बात है सर, देखी थी तो अच्छी बात है। बहुत लोगों ने, अगर जिन्होंने, ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं देखी, वो जाके देख लो, अभी पड़ी हुई है वहीं पे। 2025 में मोदी ही आएगा, अच्छी बात है सर, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। और कोई खास प्रश्न है तो पूछ लो, फिर अपना आज की वो करते हैं। जाते जाते जो है एक बार फिर दिखा दूं आपको, ऑफर शुरू हो रही है हमारी कल से 9 से 18 तक, ये सारी ऑफर है 20% फ्लैट बिल्कुल। और बुलेटिन में भी ऑफर है कि उसके जो करंट प्राइस है वो ऑफर ही है, वो 18 से चेंज हो जाएंगे प्राइस, ठीक है। और बुलेटिन हमारी ऐसी सर्विस है जिसके अंदर हम चार्ट एनालिसिस करना सिखाते हैं, कैसे चार्ट एनालिसिस की जाती है, लाइव मार्केट चार्ट, करंट मार्केट के अंदर चार्ट कैसे पढ़े जाते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, साथ में बैठ के पढ़ते हैं हम चार्ट। मैं पढ़ता हूं कि इसमें ऐसा सा ये चार्ट बन रहा है, ये दिख रहा है, उससे फिर कुछ ना कुछ तो सीखता ही आदमी, अच्छा रहता है। फिर उसको लाइव मार्केट में देखने को भी मिलता है जाके अगले दिन ही क्या हो रहा है वहां पे, तो उससे ज्यादा अच्छा सीखने को मिलता है। एसएम बुलेटिन ओपन करो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ओपन करो, 1 साल तक मिलता है बस, वो लास्ट 1 साल से ऊपर नहीं मिल सकता, वो भी 1 साल के लिए मैं 6 महीने करने वाला हूं उसको, 6 महीने से ऊपर किसी को दूंगा ही नहीं, वो लास्ट 6 महीने मिलेगा। एसएम बुलेटिन के अंदर हमारे लॉक है कि आज अगर आपने लिया तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल का ले सकते हो बस। अब ये कह रहे 2 साल कर दो, अरे मेरे पास ऐसे लोग हैं कह रहे 10-10 साल का कर दो, आप तो 2 साल कह रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं हमारे पास, वो कह रहे सर सारी जिंदगी के पैसे बताओ कितने लेने हैं।
मैं भाई सारी जिंदगी में तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठा हूं, मेरा कुछ पता नहीं है, भरोसा नहीं, मैं कब बंद कर दूं उसको। चलो ठीक है सर, मेरा ख्याल से आज हमने बहुत सारी बातें कर ली। स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑफर सही है? भाई ऐसा है, अगर आपको बिल्कुल चार्टिंग नहीं आती है तो आप सबसे छोटा वाला जो हमारा कोर्स है उसका वैसे 9,999 है, 2,000 रुपये उसमें कम हो जाएंगे, 8,000 के आसपास पड़ेगा आपको। वो कोर्स सबसे बेस्ट है आपके लिए, जो स्टूडेंट हो आप, सबसे अच्छी चीज है वो। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने की सपोर्ट है हमारी पूरी टीम के साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा एडवांस करना चाहते हो, पता चल गया क्या करना चाहता है, फिर अगला वाला कोर्स है मास्टर ट्रेडर। हमारी टीम से बात कर लो, सारे फोन नंबर हमारी वेबसाइट पे हैं, ये वेबसाइट नीचे आ रही है, सब कुछ है इस वीडियो के, उसमें भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है सर, चलो जय हिंद कर दो। और इंडिपेंडेंस डे है, बीच में कोशिश करूंगा इसी तरह से रात में जुड़ जाया करूं। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है रात में आ जाओ तो? हाँ अरे लिख के तो बता दो, रात में आ जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 8-9 बजे के आसपास। जय हिंद, हाँ जय हिंद जय हिंद। मैं अगर रात को आ जाया करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो रात को तो मैं समय निकाल लिया करूंगा, बीच में दिक्कत होती है मेरे को, दिन में दिक्कत होती है, दिन में मैं इस चक्कर में आ नहीं पाता कई बार। चलो बीच में बनाऊंगा प्रोग्राम, एक बार अगले हफ्ते, एक बार फिर, तो बीच में एक बार रात को फिर आ जाया करूंगा। बीच में तो बना सकता हूँ, आधे आधे घंटे के लिए तो मैं बीच में आ जाऊंगा कभी भी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ सकता, बीच में आ जाऊंगा कभी भी। रात को ही बनाएंगे प्रोग्राम, 8-8:30 बजे का, ऐसे अपना ऐसे मिल जाया करेंगे, क्योंकि मैं भी अपना सारा काम फ्री फ्राक करके ना आ जाता हूँ, तो यहाँ बैठ जाया करूंगा आधा घंटा आपके साथ, अपना खाना वाना खा के बैठ जाएंगे। ठीक है सर, चलो जय हिंद कर दो, अब चलते हैं, फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, और अच्छा सा वीडियो भी लाऊंगा। आज का कंटेंट कैसा लगा मुझे लिख के बता देना, लाइक का बटन दबाते रहना साथ में, और इसे लोगों के साथ पहुंचा देना। ठीक है, चलो इतना काम कर दिया करो। और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा मिले तो उसे खुद ही जवाब दे दिया करो, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ही जवाब दे दिया करो उसको अपनी तरफ से। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए ना इधर उधर का कुछ भी, तो उसे खुद ही जवाब दे दिया करो अपनी तरफ से। कहाँ मुझे तंग करते रहते हो, अपने आप ही जवाब दे दिया करो, उसको हैंडल कर लिया करो खुद ही। आप सारे तेज हो मुझे पता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलता हूं आपसे, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे, इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोशिश करूंगा उससे पहले मिल जाऊं एक बार आपको। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।